ये गए और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी थी। ये देखिए कितना बारिश। ऐसा पानी इधर आया है अभी। यह पूरा दिन आज बारिश हो रहा है। इसके बाद ये ना नेक्स्ट दिन का मतलब अगले दिन का ये क्लिप है मेरा। और मैं उस दिन कुछ नहीं शूट की थी जब हस्बैंड चले गए थे। तो ये मेरा संडे का क्लिप है, यानी आज का क्लिप है, सुबह का क्लिप है। मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो रात है। और ये सुबह मैं दवा खा ली थी और बस एक ही खुराक दवा थी। और फिर उसके बाद दूध मंगाई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो लोग के लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। और कुछ मैं और कुछ भी ऐसी बातें है इस ब्लॉग में जो आप लोग को लास्ट में पता चलेगी। तो आप लोग ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग के अंदर ही पता चलेगी, है ना। और ये देखिए अभी मैं इसमें दूध बॉयल कर रही थी और मैं ये कॉफ़ी ना यूट्यूब स्टाइल से बना रही थी, बट उल्टा पड़ गया मेरा ये कॉफ़ी। बने रहिए देखिएगा कैसे बना रही थी मैं कॉफ़ी। ऐसे कॉफ़ी को ना चाय बोल रही, चीनी और कॉफ़ी से मिला दी थी और मिलाकर थोड़ी सी पानी डालकर इसको पेस्ट बना रही थी। मैंने यूट्यूब पे देखी थी, मैं ऐसे नहीं बनाकर पीती थी। तो मैं सोची अब एक बार ऐसे भी बना के देख लेती हूँ, बट क्या करूँ। ये देखिए ऐसे मैं इसको बना लेती हूँ पेस्ट। और मुझे ट्राइपॉड सेट करने में बहुत दिक्कत होता है, मैं समझ नहीं पाती कैसे ऊपर से लोग कैसे करते हैं। आज तक आप सब भी नहीं बताए तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो ये देखिए इसी तरह से ऐसे पेस्ट बना देती हूँ। उधर दूध भी बॉयल हो गए थे तो मैं क्या कर दी थी मुझे तो नहीं पता। इधर देखिए मेरे दूध गिर गए थे तो मैं पोंछ देती हूँ, मतलब ज़्यादा हो जाता है ना। तो तभी ठीक नहीं थी तो किसी तरह से हो जाता है। कैसे फेंक दिया, दूध नीचे गिर गया, पता नहीं चला, दूध को उठ गया। तो इसमें देखिए मैं इसमें कॉफ़ी डालती हूँ ना तो थोड़ा देर में कॉफ़ी का कलर इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा आता है कि आप लोग देख के दंग रह जाओगे। देखिएगा कैसे बन जाता है कॉफ़ी। तो जी ये देखिए कॉफ़ी मेरी फट जाती है। ये देखिए पूरा मतलब अजब कॉफ़ी हो जाती है। जैसे गाय बच्चा देता है तो पहला दूध होता है ना, वैसे ही हो गया था, फट गया था। तो फिर मैं जैसे बनाती हूँ दूध बॉयल करके और फिर ऊपर से कॉफ़ी डाल के घोलती हूँ, तो फिर मैं वैसे ही बनाई और ख़ुद के लिए बेटी को भी दी थी। कैसे हो आप सब? और मैं भी अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट पढ़िए। तो मैं भी बहुत हिम्मत करके वीडियो को मैं डाली थी क्योंकि शूट तो हो गया था, एडिटिंग की थी बहुत हिम्मत करके। रात में मैं एडिटिंग नहीं की थी क्योंकि बेटी देखती तो रो जाती। मैं जब भी इस वीडियो को देखती हूँ तो मैं खुद रो जाती हूँ, क्या करूँ, कुछ भी तो नहीं है ना। और मैं नहीं चाहती अपने हस्बैंड को अपने से दूर रखना, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर रहे। मैं जानती हूँ कि कमाने के लिए लोग जाते हैं, दूर जाते, लेकिन कमाने के लिए जाते हैं उस हालत में जाते हैं, उनका घर में सब कोई रहता है, मेरा कोई नहीं है। मैं पहले ही बताई हूँ कि बस मेरा मायका ससुराल कुछ नहीं है। ससुराल में भी इनका सब है तो नाम का। और मैं आपका घर का ब्लॉग भी 1-2 बार दिखाई हूँ, मेरा घर कैसा है, यानी अपना ससुराल। वहाँ यहाँ भी जितना मैं अपने ये सब देख रहे ना, ये सब मेरे हस्बैंड की कमाई का है। एक एक चीज़ मैं खुद से खरीदी हूँ। जब मैं आई थी ना तो इनके पास कुछ नहीं था। एक चीज़, एक चम्मच जो कहा जाता है, चम्मच भी नहीं था। हम बनाए सब।
हम दोनों मिलकर बनाए घर को, और बहुत करना है मेहनत, हमें पता है, क्योंकि हम लोग को अपने लिए घर भी चाहिए, है ना, जिसमें हम लोग हक से कह सके कि हमारा घर है। जहाँ हम रेंट पे रहते हैं ना, तो लोग अगल बगल के लोग कहना देते हैं कि रेंट पे रहती हो, रेंट पे रहती हो। तो बस हम अपना घर, तो गांव में तो है, लेकिन जब देवर डेथ किए तो गांव में भी है, तो ऐसे ही है। देखे रक्षाबंधन में मैं इस बार भी गई, तो ऐसे ही लौट के आ गई। मात्र 10 मिनट रही होंगी वहाँ पे उस घर में, क्योंकि उस घर में कुछ सुविधा नहीं है, न बाथरूम है न टॉयलेट है। बाथरूम टॉयलेट तो बना हुआ है, लेकिन कोई लायक का नहीं है, और घर भी है तो अच्छे से नहीं है। रूम बनाए तो हम खुद बनाए थे, जब बाबू पेट में था तो मेरे हस्बैंड और देवर मिल के बनवाए थे एक। तो उसमें अब दिखाई में कि ऐसे ही टीन डलवा दिए हैं ससुर। पहले मैं फूस डलवाई थी, फूस का था मेरा, तो ससुर जी मेरा फूस अपने तरफ करवा लिए और अपने रूम की तरफ, और वो अपना वाला टीन मेरे रूम पे डाल दिए। तो मैं गई तो न सोने का बेड, न बिस्तर, न एक चादर, कुछ भी नहीं। बस ससुर जी के पास था एक चादर, शायद वही नीचे बिछा दिए थे। तो और न तकिया, मेरा वहाँ 2 तकिया है, तो पता नहीं ससुर जी कहीं बांध के रख दिए थे, तो मैं नहीं निकाली। और गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैं 10 मिनट गई। जाने में यहाँ से आने जाने का खर्चा 3000 से ऊपर उठ गया था। तो मैं इतनी पैसा खर्च करके मात्र इतनी 10 मिनट के लिए वहाँ गई थी, सिर्फ अपनों के लिए, दीदी के लिए, क्योंकि दीदी का इंतज़ार रहता है। तो ठीक है, और उस टाइम बेटी आ गई थी। तो बस यही है कि हम लोग दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के सामने कभी टूटते नहीं हैं, और ना ही कभी एहसास दिलाते हैं कि हम लोग को मतलब किसी चीज़ की कमी है या किसी चीज़ की, न बेटी को एहसास दिलाते हैं। हाँ, दूध वाला कौन सा दूध? अंश वाला ही है, जैसा रहता है कि दूसरा ठेला। कि मैं अच्छे से जीऊँ, खुश होकर जीऊँ, और खुश रहती हूँ, और इतना है तो मैं इतना ही में खुश रहती हूँ। मुझे इतना की चाह नहीं है, और बस भगवान से इतना ही यही कहती हूँ, दुआ करती हूँ कि बस मुझे इतना नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए जिसमें मैं खुद को मैनेज कर सकूँ, और अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे सकूँ। और अच्छी परवरिश देने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। ये आप सबको पता है कि आजकल का पढ़ाई कितना महंगा है। तो अब घर पे बैठे तो कुछ होगा नहीं, है ना। हम लोग इतने और ना ही मेरे माँ बाप, मम्मी तो मेरी है नहीं, मेरे पापा हैं। तो मेरे पापा तो बहुत अमीर हैं, मैं तो कहूँगी कि हाँ अमीर हैं। मेरे पापा अमीर बहुत हैं, इतने अमीर हैं कि अगर क्या बताऊँ मैं, टाटा अंबानी तो नहीं है, इतना है कि वो 10-20 लोग का घर का खर्चा, 10-20 घर का खर्चा वो खुद रोज़ चलाते हैं। और मैं क्या बताऊँ, नहीं बता सकती। मैं अपने पापा के बारे में या अपने मायके वाले के बारे में कुछ जिक्र नहीं करना चाहती, बस मैं इतना ही कहूँगी। और रहा बात मेरा, तो आप लोग पास्ट सुनोगे, मेरी कहानी सुनोगे, जानोगे ना, तो आप सब विश्वास नहीं करोगे कि मैं कैसी लड़की थी और कैसी हूँ और कैसी हो गई हूँ। और मेरे में देखते हैं ना, ये जो इतना मतलब हर चीज़ में इतना सोच के, इतना करने की संस्कार, ये सब बस मेरी मम्मी से मिली है। और जितना इतना पूजा पाठ, जितना मैं कुछ भी करती हूँ, सब अपनी मम्मी से। और मेरे पास अभी न पास्ट में ये धागा के सिवा कुछ नहीं है अभी। अब नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा है और आप लोग की कृपा और आशीर्वाद होगा, रहेगा,
तो आगे चलकर मैं सब चीज़ करूँगी, हर शौक़ पूरा करूँगी जो मैं अपने अंदर दबा के रखी हूँ। हर एक चीज़, क्या मुझे शौक़ नहीं करता कि मैं भी सोना पहनूं, मैं भी अच्छे अच्छे चूड़ियाँ पहनूं, मैं भी कपड़े पहनूं और मैं भी अपने घरों में रहूं, मैं भी सोफ़ा पे बैठूं, मैं भी पलंग